लिव कॉलेज से भागी भागी घर जाती है और सैंड के गले लग जाती है। उसे कहती है अगर तुम नहीं होते तो मुझे कौन बचाता, मुझे कौन संभालता। सैंड उसको चुप कराता है, उसे संभालने लगता है। दूर से काय ये सब देख रहा था। ये देखकर काय को बहुत दुख होता है। उसके हाथों से खून बह रहा था। वो अब एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है। वहाँ पे हाथों में हैंकी बांध लेता है और शॉपिंग करने लगता है और लिव को मिस करने लगता है। तभी कुछ देर में उसी स्टोर में सैंड आता है। वो काय को देख लेता है। काय से पूछता है कि तुम इस स्टोर में क्यों आए हो। वैसे ये स्टोर लिव के घर के पास ही था, इसीलिए सैंड को शक होने लगता है। काय कहता है बस मैं शॉपिंग करने आया हूँ, तुम क्यों पूछ रहे हो। सैंड को समझ आ गया था कि काय लिव को देखने के लिए यहाँ पर आया था, उसे संभालने के लिए आया था। वो काय को सीधा ही बोल देता है मुझे पता है तुम लिव को देखने आए थे, उसे संभालने आए थे, लेकिन तुम थोड़े लेट हो गए थे। तुम्हारे पहले ही कोई और उसके साथ था। काय को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम लिव के इतने पास क्यों आ रहे हो, उसे परेशान करने की कोशिश मत करना। सैंड कहता है चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, वैसे मैं लिव के साथ ही रहता हूँ। ये सुनकर काय कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। वो बिल्कुल हैरान था। सैंड कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं उसका पड़ोसी हूँ, मैं उसके घर के सामने रहता हूँ। काय कहता है मैं उसको स्कूल टाइम से जानता हूँ, तुम जो खरीद रहे हो वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है, उसको हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। सैंड कहता है वैसे उसे क्या पसंद है तुम्हें पता है। काय उसकी फेवरेट स्नैक्स को उठाता है। सैंड उसके हाथों से लिव का फेवरेट स्नैक्स छीन लेता है और कहता है कि अब मैं उसको ये खिलाऊंगा, वो खुश हो जाएगी और चिंता मत करो, मैं उसका हमेशा ही ख्याल रखूंगा। मैं उसका पड़ोसी हूँ, 24 घंटे में उसके सामने रहता हूँ, जो उसे स्कूल टाइम से जानता है उससे ज्यादा ही अच्छे से मैं उसका ख्याल रखूंगा। अब सैंड वहाँ से जाने लगता है। सैंड जाने से पहले काय को बार बार थैंक्स भी कहता है लिव को बचाने के लिए और मैक की तरफ से कहता है कि मुझे नहीं लगता मैक इतना चालाक हो सकता है कि वो लिव की ओल्ड फोटो ढूंढ ले, स्कूल के बारे में पता कर ले और लिव को धोखा भी दे। मैक में इतना दिमाग नहीं है, वो इतना भी चालाक नहीं है। मुझे लगता है कि मैक को कोई भड़का रहा है। काय को अब फे पे शक होता है क्योंकि फे ही उसको बार बार सिखा रही है। वो सैंड को कहता है चिंता मत करो, मैं मैक के बारे में और उस ओल्ड फोटो के बारे में पता लगाऊंगा कि ये सब कौन कर रहा है। आगे हम देखते हैं काय नेट पे फे की आईडी देखता है, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखता है जिसमें फे जो थी बहुत ही सैड होने का रोने का एक्टिंग कर रही थी। मैसेज में लिखा था कि मैं लिव के लिए बहुत ही सैड हूँ, आखिर लोग उसे तंग क्यों कर रहे हैं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये मैसेज देखकर जो फैंस थे उसके फे की बहुत तारीफ करते हैं और लिव की और भी ज्यादा बुराई करने लगते हैं कि वो तो पूरी की पूरी प्लास्टिक है, तुम उसकी फ्रेंड कैसे बन सकती हो, वो इतनी बेकार है। काय देखकर बिल्कुल परेशान था। आगे हम देखते हैं कॉलेज में मैक भी उसके साथ है। टीचर उनको डांट रही है कि तुम लोग हमेशा ऐसे फाइटिंग क्यों करते हो। टीचर बहुत ही गुस्से में थी, तो मैक को पनिशमेंट मिलने वाली थी, पर काय अब की बार मैक का साथ देता है और टीचर को कहता है कि मैक इसमें मुझे लगता है कि मैक को कोई सिखा रहा था, उसकी ज्यादा गलती नहीं है, प्लीज आप उसे एक छोटी सी पनिशमेंट देके छोड़ दो। मैक ये सुनकर बिल्कुल हैरान था। वो काय को डांटते हुए कहता है क्या तुम मुझे बचाने का नाटक कर रहे हो। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है, पर काय उसे पूछता है मुझे पता है तुमने ये सब अकेले नहीं किया, मुझे ये जानना है तुम्हें लिव की पुरानी फोटो कहाँ से मिली। मैक भी काय को बता देता है कि मुझे पुरानी फोटो जो फे है उसका जो ग्रुप है, मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया था, उसके फैन में से किसी एक ने मुझे लिव की फोटो सेंड की थी। आगे हम देखते हैं काय उस ग्रुप को ढूंढ लेता है और उसमें ज्वाइन करने के लिए उसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुम ये ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, क्या तुम फे को लाइक करते हो, क्या तुम उसे ब्यूटीफुल मानते हो। काय थोड़ा परेशान हो जाता है, वो ये सब लिखना नहीं चाहता पर उसे लिखना पड़ता है कि वो फे को लाइक करता है। तभी वहाँ पर एनी आती है। एनी कहती है तुम इतने परेशान क्यों हो। वो उसके ग्रुप को देखकर कहती है कि ओ तुम भी फे को लाइक करने लगे, कब से। काय कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस पता लगाना चाहता हूँ कि असली लिव की फोटो किसने लिख करी, क्योंकि मुझे शक है कि इस ग्रुप में जो फेरी फे है वो फे ही है और उसी ने वो फोटो लीक की थी। हम लिव को देखते हैं जो आज कॉलेज नहीं गई थी क्योंकि वो परेशान थी, पर सैंड को उसकी चिंता हो रही थी। सैंड उसके रूम में आता है, उसे लेकर दूसरी जगह जाता है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत सारे परफ्यूम थे। ये देखकर लिव बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता कि मैं परफ्यूम को लाइक करती हूँ। सैंड कहता है क्या सच में तुम परफ्यूम को लाइक करती हो, क्योंकि मैं भी परफ्यूम बनाता हूँ, मैं भी इसी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। लिव ये सुनकर बहुत खुश होती है। वो कहती है इस हिसाब से हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। आज वो कॉलेज नहीं गई थी तो सैंड उसे डांटता है, उसे बार बार मोटिवेट भी करता है कि उसे कॉलेज जाना चाहिए। वो कितने दिनों तक इन लोगों से भागेगी, इन चीजों से भागेगी। लिव कहती है ठीक है मैं कल से चली जाऊंगी, लेकिन आज मैं नहीं जा रही, क्यों ना हम साथ में काम भी करें और साथ में स्टडी भी कर लें। सैंड मान जाता है। लिव बहुत ही खुश थी और सैंड बस उसे देखे जा रहा था क्योंकि वो भी उसे लाइक करता है। उधर कॉलेज में हम देखते हैं लेक्चर चल रहा था और काय जो था ग्रुप में मैसेज करे जा रहा था, फे की तारीफ करता है, लिव की बुराई करता है और जो फे के फैंस थे वे भी बार बार लिव की बुराई कर रहे थे, फे की तारीफ कर रहे थे। और जब से ये मैसेज चल रहा था तब तक फे भी मैसेज कर रही थी
काय फे को देख रहा था, उसे नोटिस कर रहा था कि क्या सच में फेरी फे ही फे है, क्या वही ये सारे मैसेज कर रही है। अब काय मैसेज में लिखता है कि क्या कोई मुझे लिव की पुरानी फोटो सेंड करेगा, तभी कोई सेंड करता है। और फे भी मैसेज कर रही थी। अब वो फटाफट फे के पास आता है, उसके हाथों से फोन छीनता है और कहता है कि तुम ही फेरी फे हो ना, तुम ही ने लिव की फोटो सेंड की थी ना। फिर रोने का एक्टिंग करती है और कहती है नहीं, मैंने ऐसे कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा और मैं ऐसे ग्रुप को नहीं जानती हूँ। पर काय बार बार फे को डांटता है। तभी वो देखता है कि फे का फोन उसके हाथ में है, लेकिन ग्रुप में फेरी फे नाम से जो भी एडमिन है वो अभी भी मैसेज कर रहा है। इसका मतलब फेरी फे जो है वो फे नहीं है, वो कोई और है। ये देखकर अब काय को फे से माफी मांगनी पड़ती है। वो माफी मांगते हुए वो वहाँ से चला जाता है। फे को भी मौका मिल चुका था, वो अब काय को हर बार डांटती है। आगे हम देखते हैं लंच टाइम आता है। काय अपना बैग लेके बाहर जा रहा था, पर फे उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो बार बार काय से कहती है कि क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे, और अगर मान लो कि तुमने माफी मांग नहीं लिया तो कुछ तो मुझे ट्रीट करो, मुझे कुछ तो खिलाओ, मुझे कुछ खाना है। काय कहता है मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। पर फे उससे दूर नहीं होती। हम देखते हैं कि फे को जो बॉयज लाइक करते हैं वो बॉयज दूर से फे को देख रहे थे, और काय जब भी फे को इग्नोर कर रहा था उन बॉयज को गुस्सा आ रहा था। पता नहीं वो बॉयज चाहते क्या है, कि काय फे के साथ रहे या उनसे दूर रहे। काय के साथ एनी भी थी। एनी ये सब देख रही थी, वो भी फे को दूर कर रही थी, पर फे बिल्कुल चिपको थी, वो बिल्कुल भी दूर नहीं हो रही थी। अब काय गुस्से में अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है और फे को दे देता है और कहता है कि जाओ इससे कुछ खरीद के खा लेना और मेरे पीछे मत पड़ो। फे ये देखकर बहुत खुश होती है। उसकी फ्रेंड्स उसके पास आती हैं और बॉयज दूर से ये सारी बातें सुनने लगते हैं। उसकी फ्रेंड फे से पूछती है कि काय ने तुम्हारे हाथों में क्या दिया और वो क्या कह रहा था। फे तो अपनी मनगढ़ंत स्टोरी उन सबको बताने लगती है कि काय ने कहा वो मुझे लाइक करता है, उसने मुझे ट्रीट करने के लिए भी हाँ कर दिया, इसीलिए उसने मुझे टच भी किया मेरे हाथों को। ये सुनकर तो उसकी फ्रेंड खुश हो जाती है और जो बॉयज थे वे बिल्कुल जेल बन जाते हैं। अब हम लिव को देखते हैं जो सैन के साथ थी। दोनों बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। लिव बहुत ही खुश थी। तभी सैन कहता है कि आज शाम को मैं एक एग्जीबिशन में जा रहा हूँ जहाँ पर जो मिस लिंडा, जो परफ्यूम की बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, परफ्यूम बनाती भी है, वो एक नया परफ्यूम लॉन्च करने वाली है। मुझे इनविटेशन मिला है, क्या तुम जाना चाहती हो? क्योंकि मुझे लगता है तुम परफ्यूम को बहुत लाइक करती हो, तो मेरी जगह तुम जा सकती हो। लिव कहती है नहीं, मैं तुम्हारे टिकट पे नहीं जाऊंगी, मैं अपने टिकट पे जाऊंगी क्योंकि मुझे भी इन्विटेशन मिला है, मैंने उनका ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया था। तो सैन कहता है इस हिसाब से हम दोनों साथ में चलेंगे। वो शाम होती है, दोनों तैयार होकर जाने लगते हैं। सैन अपनी स्कूल की स्टोरी, कॉलेज की स्टोरी लिव को बताने लगता है। वो कहता है कि कॉलेज में जब मैं बैचलर में था, इंटर्नशिप के टाइम मिस लिंडा जो है वो हमारी जानकार है, मेरी इंटर्नशिप उन्हीं की कंपनी में लगी थी। लिव कहती है इस हिसाब से तुम इतने स्किलफुल नहीं हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम तो बस जानकारी के तौर पे इतना बड़ा मौका मिल गया। सैन कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मुझे मेरे स्किल के तौर पर ही मिस लिंडा के साथ काम करने का मौका मिला था। वैसे मिस लिंडा जो है बहुत अकड़ू है, बहुत डांटती है। मैं जब भी उनके साथ काम करता था वो मुझे बहुत डांटती थी। मुझे पता है उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि मुझे तो परफ्यूम के बारे में स्टडी करना ही नहीं चाहिए, पर मुझे उनकी बातें बुरी नहीं लगती क्योंकि वो बहुत ही हेल्प करती है, बहुत ही अच्छे से टीच करती है। उनकी परफ्यूम बनाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। वैसे लिव जो है वो मिस लिंडा की बहुत बड़ी फैन है। वो उनकी हर चीज के बारे में, उनके आर्टिकल, उनकी स्टोरी, हर चीज पढ़ती रहती है। लिव को आज मौका मिला था मिस लिंडा से मिलने का, तो वो बहुत ही एक्साइटेड थी। अब सैन अपने कई लोगों से मिलता है जो उनके जानकार हैं, और लिव इधर उधर परफ्यूम को देखने लगती है। जो नया परफ्यूम आज लॉन्च हुआ था वो उसे चेक करती है, वो बहुत ही अच्छा था। वो उसकी बहुत तारीफ करती है और कई लाइंस बोलती है, जो लाइंस मिस लिंडा ने ही बहुत पहले अपने स्पीच में बोला था। हम देखते हैं कि मिस लिंडा ये बातें सुन रही थी। वो अब लिव के पास आती है, उसकी तारीफ करती है। अब मिस लिंडा का स्पीच का टाइम आ चुका था, वो स्पीच देने लगती है। लिव की भी तारीफ करती है कि एक गर्ल ने मुझे मेरी स्पीच की याद दिला दी जो बहुत पहले मैंने बोली थी। आगे वो लिव से मिलती है। लिव को कहती है कि लिव तो मिस लिंडा से मिलकर बहुत ही खुश थी कि उसे खुद मिस लिंडा उसके पास आई उनसे बात करने। सैन भी उनके साथ था, पर सैन तो मिस लिंडा की बहुत बुराई करता है, मतलब उनको चिढ़ाता है। पर मिस लिंडा भी कम नहीं थी, वो भी सैन को बहुत डांटती है। अब मिस लिंडा लिव से कहती है क्या तुम्हारे पास टाइम है? जब ये एग्जीबिशन खत्म होगा तो शाम को हम दोनों डिनर पे चलेंगे, मुझे तुमसे कुछ काम है। लिव मान जाती है। सैन कहता है क्या मैं भी आप लोगों को ज्वाइन करूंगा? कर सकता हूँ, पर मिस लिंडा मना कर देती है। वो कहती है ये गर्ल्स की चीजें हैं, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। आगे हम देखते हैं शाम हो चुकी थी और मिस लिंडा साथ में एक रेस्टोरेंट में थे, वे बातें कर रहे थे। लिव अपने बचपन की बहुत सारी बातें बताती है कि कैसे वो मिस लिंडा के आर्टिकल्स, पेज पढ़ती थी, उन्हें सुनती थी जब भी वो उदास होती थी और बहुत ही डिप्रेस होती थी। ये स्पीच उसकी बहुत काम आती थी, वो उसे बहुत हेल्प करती थी।
वो मिस लिंडा को ये भी बता देती है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, उसे बहुत ज्यादा बुली किया जाता था और उनकी स्पीच ने उसकी लाइफ को बहुत इंस्पायर किया है। ये सुनकर मिस लिंडा को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि आज जो मैंने परफ्यूम लॉन्च किया है, वो परफ्यूम मैंने किसी के याद में किया था। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उस इंसान से बहुत प्यार करती हूँ, पर वो मुझसे दूर है। मुझे नहीं पता वो मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। लिव कहती है, क्या आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कह रही हैं? मिस लिंडा कहती है, नहीं, मैं अपने बेटे के बारे में कह रही हूँ और तुम उसे जानती हो। उधर हम काय को देखते हैं जो एनी के साथ था। एनी कहती है, फे और तुम्हारी जोड़ी बहुत ही अच्छी होगी, हमेशा तुम लड़ते रहते हो। काय कहता है, नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता और ऐसी लड़की को मैं कभी भी लाइक करूंगा भी नहीं। एनी कहती है, पर सच में तुम दोनों की लड़ाई देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम दोनों की कभी जोड़ी बनी तो सबसे ज्यादा खुश मैं ही होंगी। काय कहता है, मुझे टीज करना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी हम देखते हैं काय और एनी उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर लिव और मिस लिंडा है। मिस लिंडा काय को देखती है और काय को देखकर लिव कहती है, काय तुम यहाँ पर कैसे? ये सुनकर मिस लिंडा, काय सब हैरान थे। यहाँ पर हमें लगता है कि शायद काय मिस लिंडा का बेटा है और इसीलिए मिस लिंडा लिव से मिली थी ताकि वो परफ्यूम काय को गिफ्ट करवाए उसके हाथों। इसीलिए वो कह रही थी कि तुम मेरे बेटे को जानती हो। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।